गोलीबारी की जानकारी मिली थी। पूर्व परिषद सदस्य अनिल टाइगर को अपराधियों ने यहाँ गोली मारी थी और इस पर ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ के चौक के दिन को मिला था गोली की जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त की पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर को अपराधियों ने गोली मारी थी। कांके चौक के पास अपराधियों का ये तांडव देखने को मिला था। कांके थाना क्षेत्र कांके चौक की ये घटना बताई गई थी। राजधानी में दिन दहाड़े मर्डर से आतंक है, जिस तरह ये जानकारी मिल पा रही है। पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर इस वक्त की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें। कांके चौक के पास अपराधियों का ये तांडव देखने को मिला है। कांके थाना क्षेत्र के कांके चौक की घटना बताई जा रही है, जहां अनिल टाइगर को अपराधियों ने गोली मारी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। अनिल टाइगर को अपराधियों ने जिस तरह से गोली मारी थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले आया था, जहां रिम्स में मौत की पुष्टि हो पाई है। रिम्स में इलाज के दौरान जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस तरह से यहाँ दिन दहाड़े अपराधियों का तांडव जरूर देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं। दिन दहाड़े से कई सवाल आपको बताते चले कि ये पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। अनिल टाइगर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया था और रिम्स में इलाज के दौरान इनकी मौत की जानकारी हो पा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप जरूर था, लेकिन रिम्स में इलाज के बाद इनकी मौत की जानकारी मिल पा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की, जहां रिम्स में डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से है, जहां मौत की पुष्टि जरूर हो पाई है। पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या हुई है। हाँ, कि आखिरकार यह हत्या क्यों हुई है, हत्या के पीछे का कारण क्या है, फिलहाल इन सबों का जवाब पुलिस जरूर ढूंढती नजर आएगी। हत्या के पीछे का कारण क्या कुछ है, किस मंशा से उनकी हत्या की गई, वो कौन से लोग, वो क्या कारण इसके पीछे की उनकी मंशा, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस अब यहां ढूंढती नजर आएगी। क्योंकि एक तरफ दिन दहाड़े गोलीबारी से ये खबर सामने आते ही हड़कंप जरूर मची, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इनकी हत्या के पीछे का कारण क्या कुछ है। अब कारण पुलिस तलाशती नजर आएगी। ये मामला किस तार से जुड़ता है, ये अब एक बड़ा सवाल कि क्या ये कोई बुरा रंजिश है, आपसी विवाद है या षड्यंत्र। ये तमाम सवालों के जवाब पुलिस ढूंढती हुई यहां नजर आएगी। फिलहाल हम आपको ये जानकारी दें कि रांची में रिम्स में डॉक्टरों ने यहां पर इन्हें मृत घोषित किया है, जो कि पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं अनिल। रिम्स में डॉक्टरों ने अनिल टाइगर को मृत घोषित कर दिया है। अभी मेरे को जस्ट खबर आई है, अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं इसका। देखिए, एक बार अब दुखद है घटना, हत्या बहुत दुखद है, परंतु ये भी सत्य है कि रांची में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं आज तक घटी है, लगभग सभी का उद्भेदन हुआ, सब लोग पकड़े गए हैं, इंक्लूडिंग भी वो जो एक मिश्रा जी पर फायरिंग हुआ था, सभी लोग पकड़े गए हैं। तो घटनाएं रुकनी चाहिए, नो डाउट, और घटनाएं घट जाए तो उसके बाद में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि घटना घटने के बाद यदि सही अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो भी घटना को रोकने में भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग करेंगे। परंतु ये दुखद घटना है। मैं अनिल टाइगर को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, और वो बैडमिंटन प्लेयर भी है मेरे ख्याल से, तो बैडमिंटन पे खेलता था। देखा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि उसकी हत्या हो गई है, मुझे बताया गया इंजर्ड है, लेकिन अभी डेथ कर गया है। दुखद है ये, और हम लोग हत्यारों को पकड़ेंगे, सजा दिलाएंगे, ये मेरा वायदा है। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल है जी, क्या कुछ सजेशन रहेगा, अपील रहेगा कि सोशल मीडिया पर नजर पुलिस की पैनी रहेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सोशल मीडिया पर। उसमें देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ सभी हम आप लोगों के माध्यम से
तो ये सोशल मीडिया को एक मजाक नहीं समझे। लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया में गुलामता, ऐसी कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे डीजीपी अनुराग गुप्ता को, जिन्होंने इस हत्या पर दुख जरूर जताया है और ये स्पष्ट किया है कि जिस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, ऐसी घटनाओं पर रोक जरूर लगनी चाहिए। लेकिन अगर ये घटनाएं अगर घट रही हैं तो वहां विराम तभी लगेगा जब ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी आगे आने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने में काम आएगी। और इसके साथ ही अनुराग गुप्ता ने यह जरूर स्पष्ट किया कि ये उन्हें पर्सनली जानते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेमेंटो भी दिया था। तो ये तमाम जानकारी डीजीपी अनुराग गुप्ता प्रेस वार्ता के दौरान साझा कर पा रहे थे, जिनके बयान को एक्सक्लूसिवली हमने अपने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया है। और ये जांच का विषय आखिरकार इनकी हत्या क्यों हुई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी ये स्पष्ट जरूर किया है कि ये जांच का दायरे में रहेगा कि आखिरकार वो कारण क्या कुछ है, जिसकी तलाश पुलिस भी अब करेगी और अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन यहां पर जरूर मिला है। देखिए, जिस तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम देखें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल जो लगातार खड़े हो रहे हैं, इस पर भी डीजीपी अनुराग गुप्ता का यह स्पष्ट बयान है कि ऐसे घटनाओं पर रोक जरूर लगना चाहिए, ऐसे आपराधिक घटनाओं पर विराम जरूर लगना चाहिए, लेकिन ऐसी गिरफ्तारियों से भी ऐसे खबरों पर अंकुश जरूर लगती है। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता अल्ताफ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अल्ताफ, देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आ पा रही है। जो पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर, जिन पर आज गोलीबारी हुई, उनकी मौत की जानकारी रिम्स अस्पताल से फिलहाल। बिल्कुल सुष्मिता, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर यह सवाल उठता है। इस वक्त मैं रांची के रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के पास हूँ, इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पूर्व जिला परिषद अनिल टाइगर को गंभीर अवस्था में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्होंने मृत करार दिया है। आप देखिए कि बड़ी संख्या में इमरजेंसी वार्ड के बाहर उनके जो समर्थक हैं, सैकड़ों समर्थक हैं, आक्रोशित हैं। वो ये बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है झारखंड में। दिन दहाड़े रांची के काके में, जहां पर 50 मीटर की दूरी पर थाना है, वहां पर अनिल टाइगर को अकेला पा करके अपराधी उन पर दिन दहाड़े गोलीबारी करते हैं और उसके बाद जो है उनकी जान चली जाती है। घटनास्थल पर ही जो है उनकी मौत हो जाती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो उनके समर्थक है वो जमा हुए हैं। सुष्मिता, मैं आपको बताऊं कि 5वीं बार उनको महावीर मंडल का अध्यक्ष चुना गया था, चूंकि रामनवमी है। और अभी मैं एक समर्थक से बात कर रहा था उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले जो है उनसे बात हुई थी कि वो किसी रामनवमी को लेकर के चंदे के लिए जो है उनको फोन किए थे कि आप आइए, चंदे के लिए जो है हम लोग निकलेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद करीब 1 से 2 घंटे के जो है फासले में जो है ये घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। बीजेपी के जितने तमाम नेता हैं, छोटे बड़े नेता, वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। कांके के पूर्व विधायक समरी लाल जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसके साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को पर भी जो है निशाना है, लॉ एंड ऑर्डर पर निशाना है। कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को चुन चुन करके जो है टारगेट किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए कि कांके रोड में, कांके चौक की ये घटना है, जब वो अकेले थे, किसी जगह पर बैठे थे और अपाची से 2 बाइक सवार आते हैं अपाची पर, और सिर के दाहिनी ओर जो है उनको गोली मारी जाती है। और जब यहाँ उनको रिम्स लाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि घटना स्थल पर ही अनिल टाइगर की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। तो ऐसे में सवाल कई हैं। अब देखना यह है कि इस पर जो है पुलिस की कार्रवाई क्या होती है। और सुष्मिता, एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा कि जो कांके थाना प्रभारी हैं सुशील कुमार, वो जो है अनिल टाइगर को खुद जो है स्कूल वैन से यहाँ पर लेके पहुंचे हैं। हालांकि जब वो यहाँ पहुंचे तब तक देरी हो चुकी थी और अनिल टाइगर जो है घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। जी सुष्मिता। अल्ताफ, बहुत सारी जानकारियां आपने दी है। जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से ये पूरा मामला पेश आया, पहले उनसे किनसे बातचीत हुई, किस तरह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने बताया कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। समर्थकों का जो जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के जिला महामंत्री भी थे, माफ कीजिएगा, और इन सबके बीच जो समर्थकों में आक्रोश है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है अल्ताफ अपने आप में। बिल्कुल सुष्मिता, बीजेपी के जो समर्थक यहाँ पर है वो एक ही सुर में यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत बीजेपी के
उन चेहरों को टारगेट किया जा रहा है जो मास लीडर हैं, जिनका क्षेत्र में एक अच्छा पकड़ है, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि पूरी राजधानी में जो है आंदोलन होगा, पूरी राजधानी में चक्का जाम किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अनिल टाइगर कोई छोटे नेता नहीं थे, वो बीजेपी के बड़े कद के नेता थे, वो एक मास लीडर थे, उनकी एक अच्छी पकड़ थी जनता के बीच में और उनको जो है अपराधियों ने टारगेट बनाया है। तो ऐसे में वो चुप नहीं बैठेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर उनको किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है। वो खुद जो है रांची के सड़कों पर उतर करके और वो चेतावनी दे रहे हैं कि रांची का चक्का तक जाम करेंगे, रांची में एक उग्र आंदोलन की वो चेतावनी दे रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल अल्ताफ, देखिए समर्थकों में आक्रोश जरूर है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आपसे और जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। क्या उनके परिजन वहां पर पहुंचे हैं? परिजनों से कोई बातचीत हो पा रही है? उनका क्या कुछ कहना है? क्या ये आपसी रंजिश है, पुराना विवाद है, षड्यंत्र है? परिजन कुछ कह पा रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, जब मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा था तो उनके छोटे भाई अनिल महतो, जो अनिल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, उनके छोटे भाई, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी मैं उनसे जानने की कोशिश किया कि क्या आपसी रंजिश थी या कोई विवाद था या किसी से कोई दुश्मनी थी। उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई थे वो हमारे इलाके के लिए मसीहा के रूप में थे, गरीबों के लिए काम करते थे, वो किसी भी तरह की जो है विवाद जो है हिस्ट्री उनका नहीं था किसी के साथ भी। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनको लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि अब हमारे जो सर से जो है अब जो कहते हैं एक तरह से जो छत होता है वो उतर चुका है। तो ऐसे में परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो फिलहाल अभी रांची के इमरजेंसी वार्ड में ही है और थोड़ी देर के बाद जो है अनिल टाइगर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। चलिए अल्ताफ, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स पल पल के हम आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए हमारे संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, जिन्होंने ये तमाम जानकारियां दी है कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच अब आगे जरूर बढ़ने वाली है। संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए इससे पहले भी आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। संवाददाता अल्ताफ हमारे रिम्स अस्पताल में मौजूद है, वो जानकारी हमारे तक साझा कर पा रहे थे। जो कि छोटे भाई हैं अनिल महतो, वो बता रहे हैं बातचीत के दौरान कोई आपसी विवाद नहीं था, मसीहा के रूप में जाने जा रहे थे और इन सब के बीच उनका मर्डर होना उनके समर्थकों में भारी आक्रोश बताता है और समर्थक ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें खोजकर जो मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है। ये इस वक्त रिम्स अस्पताल में मौजूद समर्थक और परिजनों का कहना है। इमरान, देखिए जिस तरह से यह पूरी घटना घटी है, जिला परिषद के पूर्व जो सदस्य हैं अनिल टाइगर, उसकी हत्या जो अज्ञात बाइक सवार अपराधियों के द्वारा किया गया। घटना के बाद कांके इलाके में अनिल टाइगर का अपना ही एक पहचान है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में उसकी अपनी पहचान है और कांके ब्लॉक और उसके आसपास एक क्षेत्र में काफी चर्चा में भी रहते हैं समाज के अंदर में काम करने को लेकर के। ऐसे में जब उनकी हत्या की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों ने सुनी, वहां के लोगों को जानकारी मिली, तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर आ गए हैं। मौजूदा समय में कांके के जो ब्लॉक चौक है और जो मेन सड़कें हैं उन सड़कों को जाम कर दिया गया है और घटना को लेकर के विरोध किया जा रहा है। पूरे घटना को लेकर के राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता से हमारी बातचीत हो रही थी। अनुराग गुप्ता ने पूरे घटना पर दुख जाहिर किया है और पूरे मामले को लेकर के कहा है कि इस घटना में शामिल जो भी अपराधी हैं उसे जल्द पकड़े जाएंगे, उनसे जो भी इस घटना में शामिल जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पूर्व में भी जो भी घटनाएं रांची में हुई है उन तमाम घटनाओं का उद्भेदन रांची पुलिस ने किया है, इसलिए उम्मीद जता रहे हैं कि इस घटना में भी शामिल जो अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो पाएगी। लेकिन कांके की अगर बात करें, कांके पुलिस की अगर हम बात करें खासकर, तो कांके पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए उठता है कि पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर कांके इलाके के कुछ वैसे जमीन कारोबारी जो कि छोटे छोटे जमीन कारोबारी हैं वो जो है उनको डिटेन किया गया, उनको रखा गया, उनसे पूछताछ के लिए उनके घरों पर रेड किए गए, लेकिन अब उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाए जिन अपराधियों के पास
हथियार होते हैं, जिन अपराधियों के पास देसी हथियार लेकर के घूम रहे थे, और जो वही अंजाम दे करके जो है वही अपराधी घटनास्थल से फरार हो जाते हैं, और अपराधी हाथ में जो पुलिस जो है हाथ में हाथ धर के रख के बैठे रहती है। हालांकि हमारे ग्रामीण इलाके से भी कई लोगों से बातचीत हुई, तमाम लोगों ने इस घटना को लेकर के काफी आक्रोशित है। कांके थाने की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, और जमीन से जुड़े काम को सिर्फ अंजाम देने में कांके थाने की पुलिस मसरूफ रहती है, बिजी रहती है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से यह पूरी घटना हुई है सुष्मिता, कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता की हत्या हुई है जो कि भाजपा के बड़े नेताओं में से एक है। ग्रामीण इलाकों में अनिल टाइगर की अपनी पहचान है, और जमीन कारोबार के रूप में इस दिनों भले ही उनके जो है थोड़ी बहुत जो कार्य क्षेत्र जो है वो देखा गया था, लेकिन विवाद जो है अभी हाल के दिनों में वैसा किसी से कोई खास करके खुल करके दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या रही है, किन वजहों से अनिल टाइगर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से अनिल टाइगर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे इस बात का से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अपराधी थे वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे। अगर रेकी कर रहे थे तो वो पुलिस की वो सूचनाएं कहां थी, कांके थाने पुलिस की वो कार्यशैली कहां थी, किन जगहों पर थी, कि उनको ये सारी चीजों की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किसी अपराधी के द्वारा लगातार इलाके में सक्रियता दिखाई दे रही है। और ऐसे में अपराधी जो कि लगातार सक्रिय थे, उसने घटना को अंजाम दिया और भागने में सफल रहे। हालांकि यह भी एक सूचना मिल रही है इस घटना के बाद कि जो अपराधी भाग रहे थे इस घटना को अंजाम दे करके, उस भागने के क्रम में उसने अपना बाइक छोड़ करके भागा है, और जो अपराधी है वो भागने में सफल रहे हैं। लेकिन बाइक क्या चोरी की थी या फिर जिस अपराधी ने घटना को आपको यहाँ पर जरूर हम रोकना चाहेंगे। एक तरफ हम अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जरूर दिखा पा रहे हैं, जो जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे थे। जो संवाददाता अल्ताफ भी बता रहे थे कि उनके छोटे भाई से बातचीत हुई जो अनिल महतो के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी ये जरूर स्पष्ट किया था कि अनिल टाइगर एक वैसे व्यक्ति जिन्हें मसीहा के रूप में जाना जाता था, गरीबों के लिए वे काम कर रहे थे, जरूरतमंदों के लिए काम कर रहे थे। और अब इन सबके बीच वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, और एक तस्वीर हम आपको ये अब दिखा पा रहे हैं जहां कांके रोड को ब्लॉक कर दिया गया। यानी कि जो समर्थक हैं उनमें अब भारी आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। इमरान का वापस से एक बार रुख करेंगे। इमरान, देखिए समर्थकों में आक्रोश है, एक तरफ इनका वो व्यक्तित्व की जिस तरह से वे लोगों के लिए काम करते रहे, और दूसरी तरफ वो अब जो है हमारे बीच रही है, तो समर्थकों में ये आक्रोश जरूर है। इमरान, इस सवाल का आपसे जवाब जरूर लेंगे, आप बने रहिएगा इमरान हमारे साथ। बिना देरी पर वापस से अपने संवाददाता इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, मेरा सवाल आपसे था, क्योंकि देखिए जिस तरह से जो जानकारी मिल पा रही है अनिल टाइगर को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके परिजनों का जो कहना है कि उनका कोई विवाद किसी से कभी नहीं रहा, और ऐसे में उनकी हत्या के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश, कांके से जानकारी मिल पा रही है रोड को इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कांके का वह चौक जाम किया गया है जहां पर जो हत्या हुई थी, हत्या ब्लॉक चौक के पास हुई, लेकिन सड़क जाम जो है वो कांके की मेन सड़क को जाम किया गया। रांची कांके और पिठुरिया जो मार्ग है उन मार्ग को जाम कर दिया गया है, और लगातार लोगों में एक आक्रोश जो है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये पूरे घटना घटी सुष्मिता, क्योंकि अनिल टाइगर वह व्यक्ति था जो कि लगातार अपने जिला परिषद सदस्य रहते हुए कई विकास कार्य कामों को भी अंजाम दिया। ग्रामीण इलाकों में खास करके वैसे लोग जो काफी गरीब वर्ग के लोग थे उनके लिए काफी सहायता भी प्रदान किया करते थे। तो ऐसे में भाजपा के बेहद बड़े नेताओं में से एक है, ग्रामीण इलाकों में से भाजपा के बड़े नेताओं में से एक माना जाता है अनिल टाइगर। तो इसकी हत्या के से न सिर्फ स्थानीय लोगों में आक्रोश है, बल्कि भाजपा के अंदर जो पार्टी है वो भी इस पूरी घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवा रही है, क्योंकि उनके बड़े नेता की हत्या हुई है। एक ऐसे नेता जो कि जनप्रतिनिधि के रूप में जमीनी स्तर पर काम करते थे, और इसी को लेकर के चर्चा में भी कांके में रहा करते थे। हालांकि वो बीच में बॉडीगार्ड भी लेकर के घुमा करते थे, लेकिन किसी कारण से उनके साथ बॉडीगार्ड उनके पास अभी मौजूद नहीं था, ना ही निजी अंगरक्षक भी शायद साथ में था। उसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, और फिर अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए सर पर गोली मारी गई, जिसमें आनन फानन में उठा करके हालांकि रिम्स ले जाया गया था, लेकिन जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि बताया तो यह भी जा रहा है कि घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन बात को छिपाने को लेकर के कांके थाने की पुलिस के द्वारा जो है
पूरी तरीके से उसको हॉस्पिटल भेजा गया और फिर हॉस्पिटल ने उसके मृत घोषित करने की बात सामने आ रही है। अब घटना के बाद देखना होगा कि अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं। अगर पकड़े भी जाते हैं तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है क्या उसकी भरपाई हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से कांके थाने पुलिस की कार्यशैली है, जो जमीन पर सिर्फ काम करते हैं, जमीन के विवादों को लेकर के सिर्फ अपने काम को अंजाम दिया जाता है। कांके में थाना प्रभारी के रूप में काम करने वाले लोग जो है वहां पर इस तरह की चीजों से हट करके अगर अब क्राइम कंट्रोल पर काम करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है अपराधियों पर लगाम लगेगा और ऐसे घटनाओं को आप समय रहते रोके भी जा सकते हैं। पूर्व में कई दूसरे थानों की एग्जांपल अगर हम देख लें तो कई थाने की पुलिस ने पूर्व में घटना से पहले अपराधियों की गिरफ्तारी की है, चाहे वो सदर हो, चुटिया हो, कोतवाली हो, इन थानों की पुलिस जो है लालपुर हो, इन थाने की पुलिस जो है पहले भी घटना से पहले जो है अपराधियों के जो पूरे मंसूबे हैं उनको नाकाम किया और पकड़ा भी है। लेकिन कांके थाने की पुलिस जो है हाल के दिनों में काफी, जब से नए थाना प्रभारी का पदस्थापन हुआ है, एक तरह से क्या है जमीन के मामलों में उनके फाइल जो है ज्यादा देर वक्त जो है जमीन के मामलों को लेकर के ही सुलझाने में रहती है। अब तो जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ जमीन व्यवसायी जो जमीन की गतिविधियों में शामिल रहते हैं उनके घरों तक देर रात जो है कांके थाने की पुलिस छापेमारी करती है, उनको थाने बुलाती है, उनसे लगातार पूछताछ किया जाता है। ये सभी मामला जो है पूर्व से चले आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी हम सुन पा रहे थे, एक्सक्लूसिव उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र जरूर किया है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों पर लगाम लगना बेहद जरूरी है और अगर ऐसी वारदात सामने आती है तो अपराधियों की गिरफ्तारी भी अगले आने वाले वारदातों पर लगाम लगाती है। तो यहां पर भी उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि इस मामले पर भी कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे उन पर जरूर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।